अमृत भारत योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे मैरवा स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोकार्पण के पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां चयनित एक सरकारी स्कूल सहित 4 प्राइवेट स्कूलों के छात्र पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू गुप्ता उर्फ अभिमन्यु, एमएलसी प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद प्रताप शाही, नगर अध्यक्ष सुमंत बर्णवाल तथा भाजपा नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा थे। वहीं मुख्य अतिथियों को रेलवे के अधिकारियों ने पुष्प और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूली छात्रों को निबंध चित्रकला में टॉप 3 छात्रों को मुख्य अतिथियों ने अमृत भारत योजना का सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एमएलसी प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि मैरवा स्टेशन आज़ादी की लड़ाई का साक्ष्य है। मैरवा स्टेशन को हाईटेक बनाने को लेकर प्रधानमंत्री रेल मंत्री को हार्दिक बधाई दिया है। ट्रेनों के ठहराव पर बोले कि मांग पत्र मिला है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि मांग के अनुरूप ट्रेनों का ठहराव जल्द होगा। चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार ने कहा कि 12.43 करोड़ से स्टेशन का कायाकल्प होने पर केंद्र सरकार को नगर के जनता के तरफ से हार्दिक बधाई। वहीं भाजपा नेता राजीव सिंह ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, आप लोगों के सामने है। रेलवे का बजट कई गुना बढ़ा है और इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा प्रदान करने का श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का है। अमृत भारत योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे मैरवा स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोकार्पण के पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां चयनित एक सरकारी स्कूल सहित 4 प्राइवेट स्कूलों के छात्र पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू गुप्ता उर्फ अभिमन्यु, एमएलसी प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद प्रताप शाही, नगर अध्यक्ष सुमंत बर्णवाल तथा भाजपा नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा थे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं इनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर हमारे अतिथियों के द्वारा अभी ये छोटी सफलता है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन। घटा के ही अनुज कुमार, जिन्होंने चित्रकारी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अनुज कुमार मंच पर आएंगे और अपने पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और जोश और जुनून की जरूरत है और आपके हौसला बढ़ाने की जरूरत है। इन बच्चों के लिए लगातार तालियों से आप इनका हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी ताली इनको भविष्य में नए मुकाम पर पहुंचाएगी। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है।
क्या कहेंगे कृष्णा भैया, आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आपके मैरवा समेत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विश्व का रिकॉर्ड कायम हो गया। आज तक पूरे दुनिया में एक दिन में इतने स्टेशनों का लोकार्पण नहीं हुआ था, और जितना बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना बड़ा काम किए और कर रहे हैं, दुनिया के किसी देशों में नहीं हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य का बात है कि हमारे देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं। मैरवा स्टेशन पर तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों का ठहराव नहीं है। संयोग से आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और केंद्र से लेकर राज्य में सरकार है। यहाँ स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या मांग करेंगे? देखिए, हम लोगों का एक दिन बैठक हुआ था जिसमें तय हुआ कि हमारे यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोगों को एक दिन एकत्रित किया जाएगा, और जो भी यहाँ ट्रेनें दो ट्रेनें तो बंद हैं, और यहाँ के लिए ये जो लखनऊ से जो पटना जाती है, क्या नाम है उसका, पाटलिपुत्रा, और एक छपरा मथुरा एक्सप्रेस, ये 4 ट्रेनों का ठहराव बहुत जरूरी है। यहाँ से पटना जाने के लिए कोई अच्छी ट्रेन नहीं है, और गोरखपुर तक जाने के लिए भी ट्रेन नहीं है। उसको लेकर के अगला आंदोलन का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। आज हमारे मैरवा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ। हम लोग भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन कुछ यहाँ के नेताओं द्वारा भेदभाव किया गया, जो कि पूरी जनता यहाँ देख रही थी। ये सब मंच पर नहीं होना चाहिए। ये हमको बहुत कष्ट है, और मैरवा को जनता के भी कष्ट है। नाम बताइए। कृष्णा कुशवाहा, भाजपा नेता, मैरवा। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। और केवल यही नहीं हुआ, देश में 554 स्टेशनों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। यह इसके लिए मैं रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। सर्वाधिक यात्रियों का परिचालन मैरवा स्टेशन से होता है, बावजूद इसके तमाम ऐसी विशेष ट्रेनें हैं जिनका ठहराव यहाँ नहीं है। तो ठहराव को लेकर के आगे आप लोगों की क्या प्रावधान? मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि मैरवा स्टेशन रेलवे का सबसे कमाऊ स्टेशन है, और यहाँ बहुत पहले से द्रुत गति से चलने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो रुकती थी। अभी औध असम का नहीं रुकना, या बरौनी कानपुर का नहीं रुकना, जो मथुरा ट्रेन जाती है छपरे से उसका नहीं रुकना, ये उचित नहीं है। और हमको बुलाने के लिए जो अधिकारी गए थे, उनको मैंने कहा है कि इन ट्रेनों के ठहराव के लिए आपको अपने ऊंचे अधिकारियों को लिखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप अपने पैड पर लिखकर इसको हमको दे दें, मैं उच्च अधिकारियों तक इन बातों को पहुंचाऊंगा। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में रेलवे निर्णय लेगा, और मैं इसके लिए यहाँ के सांसद और जो गोरखपुर के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करूँगा। रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत आज यहाँ मैरवा में आप लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये आंखों के सामने दिख भी रहा है। और आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पूरे देश के अंतर्गत जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्या नाम है शिलान्यास का और इस कार्यक्रम के तहत तमाम स्टेशनों को जोड़ने का काम किया, तो मैरवा स्टेशन भी उसमें अछूता नहीं रहा। उनकी पैनी नज़रों में इस मैरवा स्टेशन रहा, और रहा ही नहीं, इसे शामिल करके आज शिलान्यास और उद्घाटन के भव्य समारोह में हम सब इसके साक्षी भी बन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम पूरे मैरवा वासियों की तरफ से, पूरे जहां जितने लोग यहाँ हैं सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामना देते हैं कि
ये छोटा सा स्टेशन मैरवा को इस इतने बड़े कार्यक्रम में आपने जो है जोड़ करके इसका कायाकल्प करने का काम किया। इसलिए हम सब की तरफ से, पूरा मैरवासियों की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों रुपए की लागत से इस मैरवा स्टेशन का विस्तारीकरण कराया गया, लेकिन यहाँ पर अभी जो यात्री सुविधाओं का घोर अभाव दिखता है। तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव यहाँ नहीं है, जबकि यह सिवान ही नहीं छपरा मंडल का सबसे कमाऊ स्टेशन माना जाता है। तो यहाँ यात्री सुविधाओं और ट्रेनों को के ठहराव के लिए आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो कर रहा है वो करेगा, और जो कुछ किया ही नहीं उसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आज आप एक पहल स्टेशन को लेकर के आप देख रहे हैं, और अभी पार्लियामेंट चुनाव आने जा रहा है। अभी कुछ ज्ञापन के माध्यम से हम लोग को पर्चे भी मिले हैं। हम आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों के आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट चुनाव के बाद पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और जो भी ट्रेन की ठहराव या जो व्यवस्था की कमी और रह जाएगी, इस स्टेशन को पूर्ण करने में कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाएगी। क्या कहेंगे सोनू जी, आज प्रधानमंत्री द्वारा मैरवा जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल के स्टेशन का पुनरुद्धार किया गया, विस्तारीकरण करने के साथ शिलान्यास किया गया, क्या कहेंगे आज? बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में बैठाकर, हम लोग के मंडल अध्यक्ष हो गए, सभी क्षेत्र के नगर के वासियों के बीच में इतनी बड़ी संख्या में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज होना चाहिए। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि देश को रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भारत।